हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। जैसा कि आपको पता है, अर्धवार्षिकी करंट अफेयर की जो है श्रृंखला स्टार्ट करी गई है, जिसमें आपको 6 मंथ के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हुए होंगे, आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के, वो सभी कुछ इसमें मिलेंगे। आप पेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। यदि आप चाहें तो टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज ये इसकी सेकेंड वीडियो मैंने पहले भी दिया है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आपको खुद ही ये शॉर्ट नोट्स की तरह दिया जा रहा है कि इतना पढ़ लेंगे तो कम से कम आपके कुछ नंबर इसमें फिक्स हैं कि आ जाएंगे। 10 नंबर की पेट परीक्षा में करंट अफेयर आनी है समय की, तो कम से कम आपका 5-6 नंबर इसमें से बन जाए इस पूरी सीरीज से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है आज आपका प्रश्न कि भारत के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किस नाम से एक प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो उस प्रणाली का नाम है सागर संपर्क। इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, दूसरा भी मैंने प्रश्न इसीलिए यहाँ रखा है कि समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है। तो उसका नाम भी क्या है, सागर संपर्क है। अभी आप एक बार पढ़ रहे हैं सागर संपर्क, तो ये प्रश्न आपको इजी लग सकता है, लेकिन जब आपको ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ऑप्शन दे दिया जाए कि समुद्री क्षेत्र से सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई, ऑप्शन ए सागर मंथन, ऑप्शन बी सागर कुटुंबकम और सागर संपर्क, इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएं, नन ऑफ दीज, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस वजह से केयरफुल होकर चीज़ों को पढ़ते रहिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की जो है सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान मिला है या किस स्थान पर रखा गया है। तो 4th रैंक आई है। जितने भी सूचकांक होते हैं, रैंकिंग होती है, उससे प्रश्न बनने की संभावना होती है। इसलिए देखिएगा, आज की सीरीज में काफ़ी इसमें आपको सूचकांक देखने को मिलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2022 में भारत के जो सैन्य शक्ति है उसका 4th स्थान है। अगला देखिए कि किस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन क्या है, गैस है, की खोज की गई है। तो वो शुक्र है, मतलब वेनस। एक बात और जानिए कि फास्फीन की खोज की गई है, मतलब वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, इस पे चर्चा करी जा रही है, इस वजह से इसकी खोज हुई है। आगे देखेंगे, शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। तो वो है अपना उत्तर प्रदेश। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की भी चीज़ों को इसी में ऐड किया गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का और स्टेट लेवल के सभी आपको प्रश्न देखने को करंट अफेयर में मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित होगा। तो वो स्थापित होगा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट है, विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम क्या है, जूके 2। नाम याद रखेंगे, जूके 2 है क्या, पूछा जा सकता है। जूके 2 किससे संबंधित है, तो ये क्या है, मीथेन संचालित एक रॉकेट है। इसको किसने लॉन्च किया, मतलब किस देश ने, तो उसको चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री कौन है इस समय, तो राजनाथ सिंह जी हैं। तो रक्षा मंत्री के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो वो किया गया है मलेशिया में। नेक्स्ट देखेंगे, G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 एंड 1977, ये पूरे बुक का नाम है। ये आप याद रखेंगे, ये किताब है, किसकी है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर बनी हुई है किताब, और इसके लेखक कौन है, तो अभिषेक चौधरी हैं, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, फोर्ब्स 2023 की टॉप 100 में शामिल सबसे अमीर महिला कौन है जो कि भारतीय मूल की हैं, तो वो उनका नाम है जयश्री उल्लाला, पूरा नाम है। और इनको कौन सी रैंक मिली है, तो प्रथम स्थान पे है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने पहले ही बताया, जो भी सूचकांक होते हैं वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश में आयोजित बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है, तो वो है फ्रांस। पूछा जा सकता है फ्रांस में कौन सा परेड आयोजित किया गया, तो परेड का नाम क्या था, बास्टिल दिवस परेड, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने
भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो उनका नाम क्या है जिनके नाम पर क्षुद्र ग्रह जो नया है उसका नाम रखा जा रहा है? तो उनका नाम क्या है? अश्वनी शेखर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? या ऐसा पूछा जा सकता है किस राजनेता को या किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। नेक्स्ट है उबिनास ज्वालामुखी। नाम ध्यान देंगे, उबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो पेरू में की गई थी। तो जाहिर सी बात है अगर ये पूछा जाए कि उबिनास ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है तो याद रखेंगे वो है पेरू से। नेक्स्ट है विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया है जेनेवा में। जेनेवा में सबसे पहले क्या किया गया है? तो ये विश्व का पहला मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है, वो है जेनेवा में। नेक्स्ट है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है गुजरात। मैंने कल बताया था आपको कि अगर कोई चीज़ पहली बार हो रही हो, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो रही हो, पहली बार है तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो प्रश्न आने की बहुत संभावना होती है। आगे देखेंगे G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो हम्पी में हुआ है। नेक्स्ट है भारत में सिंधु काशी युगीन सभ्यता के समानांतर लौ युगीन सभ्यता के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं तमिलनाडु में। ये जितने प्रश्न हैं अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये सब उसमें आपको पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे गारंटी बजट पूछा जाए, गारंटी बजट किस राज्य सरकार ने पेश किया है? तो वो पेश किया है कर्नाटक में। पहली बार है तो याद रखेंगे कि गारंटी बजट सबसे पहले कर्नाटक राज्य ने जो है पेश किया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप की सदस्यता को ग्रहण किया है? तो किया है भारत ने। पूछा जा सकता है हाल ही में भारत ने जो है किसकी सदस्यता को ग्रहण किया है? तो नाम याद रखेंगे ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में। नेक्स्ट है मोज़ेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? तो वो किया है टमाटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे 2024 में G20 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? जैसा कि आपको पता है अभी 2023 में जो G20 की हुई थी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। अब भारत ने किसको दिया है? तो ब्राज़ील को दिया है। तो 2024 में जो G20 सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। आगे देखेंगे किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो तंजानिया से इनका संबंध है। नेक्स्ट है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, पेट परीक्षा के लिए खास तौर से आने की संभावना है। नेक्स्ट देखेंगे संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? तो 9वां स्थायी सदस्य देश का नाम है ईरान है। ठीक है। नेक्स्ट है USA यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। देखिए पहले USA जो है यूनेस्को में शामिल था लेकिन ये 2018 में अलग हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो कि यूनेस्को में दोबारा से शामिल हुआ है? तो दोबारा से शामिल होने वाला देश कौन सा है? USA है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय रक्त अल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो MP मध्य प्रदेश से किया गया है। 1 जुलाई 2023 से इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो है भारत। भारत ने जो है कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को जीता है। आगे देखेंगे भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति, नाम पहले याद रखेंगे, तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। भारत अगर पूछा जाए कि भारत का आज तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास जो कि राजस्थान में आयोजित हुआ उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तरंग शक्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे विश्व का सबसे मूल्यवान
चौथा बैंक कौन सा बना हुआ है, तो HDFC। फोर्थ रैंकिंग आई है HDFC की सबसे मूल्यवान बैंकों में से। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। मैंने बोला था ना सूचकांक मैंने इसमें ऐड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 126वां स्थान मिला है। अगला है ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 67 नंबर का इसको मिला है स्थान। नेक्स्ट है किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, तो वो है मिस्र। पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ द नाइल जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है वो किस देश से संबंधित है, तो मिस्र से। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो 40वां। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये याद रखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, तो 126, जबकि वैश्विक स्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 40वां स्थान है। नेक्स्ट है 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो उनका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है 127वां स्थान है। 127वें नंबर पर है भारत। और ये जो शांति सूचकांक आया हुआ था अभी आपने पढ़ा था कि वैश्विक शांति सूचकांक में 126, तो दोनों को रिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा आपको 126 है और इसमें 127 है। अगला देखेंगे भारत को एशियाई फेसिंग चैंपियनशिप में पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उनका नाम है भवानी देवी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने किस मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल जो है एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है, तो सचिन तेंदुलकर को किया है। कल भी आपने एक वीडियो में उसमें पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी सचिन तेंदुलकर जी को लिया गया था और उसमें भी है। ठीक है, किस लिए लिया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है एडगर रिंकेक्विस्ट जो है किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं, तो वो हैं लातविया के हैं। नाम इनका थोड़ा सा है डिफिकल्ट, फिर से देखेंगे। याद कर लीजिएगा कि एडगर रिंकेक्विस्ट जो है किस देश के समलैंगिक राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं पहली बार, तो लातविया के हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो वो हुआ है श्रीलंका में। पूछा जा सकता है पोषण पोया पर्व का संबंध किस देश से है, तो वो है श्रीलंका से। ये बौद्ध धर्म को समर्पित है ये पर्व। ठीक है, तो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको सही लगी होगी, आप लोग इसको याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।